हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके ही कुछ कमेंट्स को पढ़ के मैंने सोचा है कि एक छोटी सी वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर दी जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएलएड का रिज़ल्ट आ चुका है ना। बहुत से बच्चे अपना सेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा चुके हैं। लेकिन कई बच्चों की बैक लगी है, जिसमें अपनी आपकी जो परफॉर्मेंस सीट है उसमें रीअपियरिंग लिख के आ रहा है, रीअपियर लिख के आ रहा है ना। मोस्टली बच्चों का जो आ रहा है कमेंट्स, तो वो ये आ रहा है कि उनकी इंग्लिश में बैक लगी हुई है। तो उनके कमेंट्स ये आ रहे हैं, पहले तो ये बैक लगी हुई तो इसका पेपर कब होगा। दूसरा कमेंट्स ये आ रहा है कि इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो रही है, हम उसका प्रिपरेशन कैसे करें। हम वहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, हमें जितनी चीज़ें रटी हुई बस उतना ही, हम अपनी तरफ से उसमें सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं ना, लिख नहीं पा रहे। तो ये दो कमेंट्स बहुत मतलब रिपीटली देखने को मिल रहे थे। तो मैंने सोचा इसी पे आज एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, क्योंकि कमेंट्स पे तो मैंने जवाब दिया ही है बच्चों के, लेकिन कमेंट्स में हम उतनी चीज़ें नहीं बता सकते, उतनी चीज़ें नहीं वहाँ पे लिखी जा सकती, उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना हम बोलना चाहते हैं या जितना हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों का वो ये है कि जो बैक लगी हुई है, रीअपेयर लिखा हुआ है, उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो पहली बात है, नवंबर या दिसंबर में रीअपेयरिंग के फॉर्म आएंगे, तो उस समय आप उसको फिल करके फरवरी और मार्च, इस दोनों महीनों में कभी भी आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, फरवरी और मार्च के बीच में। ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है अभी तैयारी करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो बच्चों का आ रहा है कि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम लिख नहीं पा रहे, हमें लिखना नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम अपने आप से नहीं लिख पा रहे हैं, चीज़ें याद नहीं कर रहे, याद कर रहे हैं तो वहाँ जाके उतने याद नहीं रह रही है ना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की जो डीएलएड करते होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में बच्चों की इंग्लिश कम होती है। स्पेशली एक बहुत कॉमन सी बात है कि जो डीएलएड या बीएड कर रहे होते हैं बच्चे, वो मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, और सेकेंडली वहाँ ज़्यादा करके सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, इन फील्ड को चुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम लोग हैं जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे, वो बीएड डीएलएड की तरफ ज़्यादा मूव करते। तो अब वो हिंदी मीडियम से पढ़ें तो ऑब्वियस बात है उनकी इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आपका नवंबर मान के चलिए, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने आप समझिए कि आपके पास है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। आप ये भरोसे मत रहिए कि हम नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी करेंगे। एक एक्सीडेंट बताती हूँ आपका, लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि बच्चों की बैक लगी थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, नहीं अभी तो बहुत टाइम है, हम पढ़ लेंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर दिसंबर फॉर्म भी भर गया, अब आए पढ़ना शुरू करा उन्होंने जनवरी से, लेकिन उनको लगा मार्च में पेपर है, इस बार मार्च में हुआ था पेपर, उन्होंने लगा मार्च में पेपर है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर उठाया 1 महीने पहले। और सच्चाई ये है कि उनके सेकेंड टाइम में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। वो रीज़न क्या था, उनकी कमजोरी के भी बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू नहीं की। उन्हें लगा हम कर जाएंगे, बस हवा में चलते रहे। अभी थर्ड टाइम दिया है, इस टाइम का मैंने देखा नहीं उनका रिजल्ट कि कैसा है, इस टाइम का नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ सेकेंड टाइम भी वो क्वालिफाई नहीं करे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, आप जिनका क्वेश्चन है कि हम लिख नहीं पाते हैं, तो लिखने का सिंपल ही है कि आप जब पढ़ें तो अपने क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, और उसको लिख के पढ़ें। आप हिंदी में से समझें फिर लिखने की कोशिश करें। आप देखें कि जब मैं हिंदी से इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो किस तरह से लिख रहा हूँ। आप यकीन माने, जब तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आप सेकेंड यूनिट में जब पढ़ रहे होंगे ना, आप लिखना जान चुके होंगे कि मुझे कैसे लिखना है। आप लिखने के लिए ये नहीं, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है एकदम सही होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी है तो चल जाता है, इतना कोई ये नहीं कि आपका एकदम ग्रामेटिकली सही होता है। आप 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 भी लिखते हैं तो चल जाता है, आपको नंबर मिल जाते हैं ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन इतना आना चाहिए कि उसका एक मीनिंग लग जाए और एग्जामिनर उसको समझ पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयारी कैसी करनी है। एक तो आप लिख के तैयारी करें, आज से तैयारी शुरू करें, लिख के तैयारी करें। दूसरा, आप जब पढ़ें तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी उसको समझने की कोशिश करिए, और उसको जो आपने पढ़ा, उसको लर्न किया, उसके बाद लिखिए। आपकी इंग्लिश कितनी कमज़ोर हो सकती है,
आप 2 दिन में एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, 2 दिन में एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं और आपकी इतनी कमज़ोर है कि 2 दिन में एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए जब तक पेपर होता है तब तक आपकी इतनी तैयारी हो चुकी होगी कि आप ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। आप पेपर दे के आएंगे, इतनी कॉन्फिडेंस होंगे इस बार मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, इस बार मैं क्लियर कर दूँगी। क्योंकि अगर आपने DLED में एडमिशन लिया तो आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि आप अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं, आप इतने साल तक अटैम्प्ट ही दिए जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे डिलीट करके भी, है ना। तो आप ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको आज से तैयारी शुरू करनी है। जो भी टॉपिक पढ़ें अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करें, फिर उसको लिखने की कोशिश करें, जितना भी याद हो उसको लिखने की कोशिश करें। लिखते समय बहुत ध्यान से देखें कि आप किस तरह से, जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज से हिंदी से इंग्लिश में लिख रहे हैं तो किस तरह से उसको लिख रहे हैं। आप सेकेंड यूनिट में प्रवेश करते करते लिखना जान चुके होंगे, एक ठीक ठाक लैंग्वेज लिख पाएंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप कोशिश करिए कि मैं पर डे एक क्वेश्चन कर लूँ बस। ठीक है, दूसरा आपने मान लो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप 2 दिन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 दिन में एक क्वेश्चन करा, आपको एक पैराग्राफ, एक क्वेश्चन में भी कई पैराग्राफ होते हैं, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, लर्न हुआ, उसको लिखिए। सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, लर्न हुआ, उसको लिखिए। दोनों पैराग्राफ को, जिनकी बहुत कमजोर, जिनको बहुत दिक्कत आ रही है उनकी बात कर रही हूँ, बाकी जिनकी मॉडरेट लेवल पे हैं, जो पढ़ के समझ सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए। आप फिर से एक बार लिख के देखिए, आपकी लिखने में पकड़ बन जाएगी। ठीक है, दूसरा है कि सेकेंड डे जब नया टॉपिक तैयार करें तो एक बार पुराना टॉपिक फटाफट से लिख लीजिए, उससे सोचिए, लर्न करिए, लिख लीजिए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए। अदरवाइज आपको जब फाइनली पेपर से पहले आप सोचेंगे मैं अब रिवीजन करूँ, तो आपको फर्स्ट डे वाली जो स्ट्रगल हुई थी ना, वही स्ट्रगल वहाँ हो। तो उससे बचने के लिए आप पर डे रिवाइज करिए। तो आपने जैसे रिवाइज कर लिया, जितने भी एक वीकली में जितने क्वेश्चन हुए, आप वीक के लास्ट में उसको फिर से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट वीक में आप जितना पढ़ गए हैं सबको रिवाइज करते हुए आगे बढ़िए। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना, 2 दिन में भी एक टॉपिक तैयार करेंगे तो आपके पेपर तक तैयारी हो जाएगी, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आप इस बात को ट्रस्ट करके चलिए कि ऐसा होगा। मैं अगर अपनी लिख के याद करूँगा तो मैं जब तक सेकेंड यूनिट में जाऊँगा मुझे लिखना आ जाएगा, मैं लिखना जान चुका हूँगा कि कैसे लिखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ग्रामेटिकली बिल्कुल सही लिखेंगे, और ज़रूरत भी नहीं है उसकी, यकीन माने नहीं ज़रूरत है उसकी। आप बस इतना लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बंद करती हूँ वीडियो। मैंने जो बताया उसको ध्यान से रखिए, परेशान मत होइए, और आज से पढ़ना शुरू करिए। लिख के पढ़िए, रिवाइज़ करते हुए पढ़िए। एक टॉपिक पढ़ा, पुराना रिवाइज़ करिए, फिर आगे पढ़े। वीकली सारा रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़िए, और बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। आप आराम से पढ़ना शुरू कीजिए। और फिर आपको अगर कोई और बात जाननी है, कहीं और आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरी फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें एकदम बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को किस लेवल तक की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे उस तरह से आपको एक एक का वर्ड का मीनिंग बता के, उसका हिंदी में सेंटेंस बता के कि ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है आपसे, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप उसी हिसाब से करेंगे तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि हाँ, दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, एकदम नया वर्ड है, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करके, उसको हटा के आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं जो वर्डों को, उनको ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, छोटे वर्डों को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ईजिली चीज़ें याद रहें। तो आप ये भी चीज़ को अपना सकते हैं। वहाँ पर हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पॉइंट वाइज बनाया। जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं बुक्स में, तो मैंने पॉइंट बताए हैं, छोटे छोटे पॉइंट बना के उसमें बताया हुआ है कि आप इस तरह से भी अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जब मैंने वो वीडियो डाली थी, बहुत बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम बहुत छोटे हैं, आप बड़े कीजिए। क्योंकि मुझे पता था उस टाइम पे कि बच्चे लिखने में दिक्कत करते, इतना बड़ा आंसर दे दूंगी तो बच्चे नहीं कर पा जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए छोटा आंसर जितना पूछा, वर्ड लिमिट होती है, वैसे भी DLED में आप तो पेपर दे चुके हैं, आप जान चुके होंगे वर्ड लिमिट होती है, तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उतना कर जाइए, ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि अभी 1 साल हो चुका है, लास्ट ईयर में बच्चों ने, जिन्होंने तैयार किया था, वहाँ से उनके भी अच्छे नंबर आए हैं। उन्होंने बताया है मुझे, उनको अच्छे नंबर आए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी आपके पास बुकें तो होंगी, आप अपने लेवल पे बुकों से कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगा। किस तरह से करना है वो मैंने बता दिया है आपको। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ और जानना है, कहीं और फंस रहे हैं, इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट में फंस रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करिए। अगर मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी लगेगा, उसमें मैं वीडियो बना के बता दूँगी, अदरवाइज़ मैं उसका रिप्लाई करके आपको बता दूँगी। ठीक है, फिर
अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़िए। इस बार आप ये सोचिए कि मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, मुझे आगे वाले अटेम्प्ट में नहीं जाना है, अभी मुझे क्वालिफाई करना है। अपने अच्छे से पढ़ाई करिए और ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।